हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे गोल्ड का ट्रेड लिया। आप इमेजिन नहीं करोगे, अगर एक पिप होता है मार्केट में, एक पिप से मेरा एसएल गया और उसके बाद गोल्ड ने 150 पॉइंट्स की रैली की। आज लाइव स्ट्रीम में भी था, अगर ये वीडियो अभी आप देख रहे हो तो आज का लाइव स्ट्रीम भी देख लो। लाइव स्ट्रीम में भी इतने मौके मिले, इतने बड़े बड़े मूव्स थे। फाइनली लास्ट 2 घंटे लाइव करने के बाद लास्ट 5 मिनट में एक ट्रेड मिला जो कि अगेन 150-200 पिप्स का क्रैश किया और उसमें हमें प्रॉफिट मिला। आज का मार्केट काफ़ी बोल सकते हो ट्रेंडिंग मार्केट था, बट जो मूव्स थे वो लेना बहुत मुश्किल था। एक एक मिनट में 100 पिप्स की कैंडल बन रही थी। यूजुअली हम वेट करते कंफर्मेशन का, ट्रेड में एंटर करने का, क्योंकि आपको पता है गोल्ड एक ट्रैप मास्टर है। एक गलती अगर एंटर करते हो, एंट्री करते से वो रिजेक्शन लेके 100 पिप निगेटिव मार्केट जा सकता है एंड बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो गोल्ड में यू नीड अ परफेक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, you need very good analysis, and what I've realized with gold is नो मैटर आपका एनालिसिस कितना सही है, इट्स अ परफेक्ट ट्रैप मास्टर। अभी ये वीडियो में आप देखना कि कैसे मेरा ट्रेड प्रॉफिट में गया पहले, फिर वहाँ से मेरा जो टारगेट मुझे प्लान करना था वो वहाँ से बहुत फास्ट रिजेक्शन लिया। मुझे जहाँ बुक करना चाहिए था, अगर मैं लिमिट ऑर्डर रखता तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट वहाँ से बहुत फास्ट रिजेक्शन लिया। उसके बाद ट्रेड पूरा एंट्री तक चला गया। मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट, मुझे थोड़ा और एसएल, थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। 15 पिप्स का एसएल था, एसएल खा गया 1:4 देने के बाद, एंड फिर पूरा 150 पिप्स की रैली मार दिया। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया, बट वो लाइव स्ट्रीम में लिया, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसका ट्रेड लॉजिक, बट उसका भी अगर आपको देखना है आज के आप लाइव देख सकते हो। आज 18 नवंबर है, बट लेट्स सी ये ट्रेड में एक्चुअली हुआ क्या, पूरा ट्रेड लॉजिक समझते हैं। एंड एवरी डे मैं चाहता हूँ कि ट्रेड्स लूँ एंड ट्रेड लॉजिक आपके साथ शेयर करूँ। आज का दिन ये ट्रेड भले ही लॉस में था, बट आज का दिन हमने अच्छा प्रॉफिट बना लिया। एंड चलो स्क्रीन पे बढ़ते हैं। तो गाइस, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया है। क्या ट्रेड है मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, देखो, गोल्ड जो है काफ़ी वॉलेटाइल एसेट है, बट लेवल्स को काफ़ी अच्छे से फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो मेरा इंडिकेटर है, ट्रेडर्स पैराडाइज व्यू इंडिकेटर, जिसको आप इस वेबसाइट से ले सकते हो, उस इंडिकेटर के एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका था। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब देखो, ये जो जोन है, ये कौन सी जोन है? यहाँ पे पिछला सपोर्ट हुआ करता था, पिछला सपोर्ट हुआ करता था, अब ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। बट है ना, एज अ ट्रेडर मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि लेवल कहाँ से बनाते हैं। कोई ये भी रेजिस्टेंस लेवल बनाएगा जो कि जस्टिफाइड है, बट आप देखोगे इसको टच नहीं हुआ मार्केट। या कोई ऐसी लेवल बनाएगा, समझो ये विक पे, उस हिसाब से वो बाइंग में चले जाएगा। तो आप देखो, देर आर सो मेनी वेज टू ड्रॉ लेवल्स, सो मेनी वेज यू कैन मेक लेवल्स, एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से लेवल एक्यूरेट है। मतलब वी कैन ड्रॉ लेवल्स इन नंबर ऑफ वेज, बट विद दिस इंडिकेटर इट हेल्प्स यू टू सिंप्लीफाई दैट। अब देखो, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैंने जैसे ये रेड कैंडल बनी, पहले भी यहाँ पे देखो रिजेक्शन आया, बट मैंने पहले ट्रेड नहीं लिया। मैंने कब लिया? जब ये एक रेड कैंडल, एक सेलिंग कैंडल यहाँ पे बनी। अब जैसे ये कैंडल बनी, इसका क्रॉसिंग हुआ, मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया। अब मेरा टारगेट क्या होगा? देखो, अब जो गोल्ड है वो कहीं ना कहीं यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देकर, अगर हम ये सपोर्ट ब्रेकडाउन की बात करें, यहाँ से एक फेक ब्रेकआउट देकर बुलिश हो चुका है। ठीक है, यहाँ से बुलिश हो चुका है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड बुलिश है, तो मैं बहुत बड़ा टारगेट बॉटम की तरफ तो प्लान नहीं करूंगा, बिकॉज हो सकता है ये सेलर्स को इनवाइट करके वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। तो हम ऐसे टाइम पे क्या टारगेट होना चाहिए? ऐसे टाइम पे जब ट्रेड जो अप मूव कर रहा है, आज का अगर डेली बायस देखोगे, यूरो सेशन के बाद बाइंग है ये, तो ऐसे टाइम पे आप क्या टारगेट रखोगे? अब टारगेट आइदर आप ये पूरा जो ज़ोन है, ये पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज़ोन है, इसका 50% रख सकते हो, जो कि ये लेवल बनता है। सो ये एक टारगेट हो सकता है जो कि एक सेफ है, मतलब फिबोनाची का 50% के हिसाब से ये वाला आपका टारगेट हो सकता है। और ये जो एक यहाँ पे आप देख रहे हो, इस इंडिकेटर पे एक ट्रेलिंग लेवल है। यूजुअली ये जो लॉजिक सेट है, उस हिसाब से ट्रेड यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। मतलब ये जो भी जहाँ से भी लेवल बनेगी, तो हम यहाँ पे इसका टारगेट रख सकते हैं। तो टारगेट 1 ये और टारगेट 2 ये। तो हम पहले देखेंगे कि ये जो लेवल को अप्रोच करता है, किस स्पीड में करता है, कितनी कितनी एग्रेसिव सेलिंग आती है। अगर आप अब यहाँ पे जो ट्रेड देखोगे, जो एक्टिव ट्रेड है, उसमें मेरी जो क्वांटिटी है, नॉट मच, 8 लॉट्स,
एंड अगर आप लेवल भी देखोगे, जो कन्फर्मेशन मुझे मिला वो कहीं न कहीं मैंने ऐसा ट्रेंड लाइन का कन्फर्मेशन लिया, ये देखो ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई जस्ट फॉर अ कन्फर्मेशन। एंड उसके बाद मेरा जो एसएल होगा अकॉर्डिंग टू दिस शुड बी, जो भी ब्रेकडाउन लेवल है उसका उसका बॉटम, मतलब जो भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है उसके ऊपर, यहाँ पे समझो अराउंड यहाँ पे मेरा एसएल होगा। सो हम क्या करते हैं, अपना एसएल भी यहाँ पे प्लेस करते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस प्लेस करने के लिए यहाँ पे लेवल डालेंगे, नंबर डालेंगे 4045 और मॉडिफाई करेंगे। सो हमारे यहाँ पे एस एल भी सेट हो चुका है। सो इफ़ यू सी, यहाँ पे हमारा एस एल है, अगर हम कितना कितना लॉस हो रहा है इस एस एल पे अगर आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ होवर करना है एंड यहाँ पे आपको सिर्फ अपना कर्सर लेके जाना है एंड आपको आपका एस एल दिख जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो ट्रेड जो है एक अच्छी सेलिंग दे चुका है एंड जो प्रॉफिट हमारा अभी रनिंग है इट्स मोर देन $4,000 एंड यहाँ पे जस्ट ये लाइन हिट होने देते हैं, इट्स अ वेरी एग्रेसिव सेलिंग। अब देख 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 सकते हो कि ट्रेडिंग कितनी सिंपल है, आपको सिर्फ लेवल्स का यूज करना है, साइकोलॉजी समझनी है। तो अगर जितने बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, उनकी ट्रेडिंग कुछ ऐसे ही दिखती है, वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी 100 चीज़ें करने को नहीं जाते। बस अच्छे लेवल मार्क करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो यूज दिस इंडिकेटर टू मार्क दिस लेवल्स एंड उसके बाद यू जस्ट हैव टू नो व्हेन टू एग्जिट द ट्रेड। अब इफ यू सी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आई एम ऑलरेडी मोर देन 1:4 रिस्क रिवॉर्ड आ चुका है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट करते हैं तो वी एंटर्ड एट 4043 विथ 4045 का एसएल एंड दिस वाज आवर एसएल। ये देखो गाइस, गाइस सी दिस, एग्जैक्ट ये टच होती थी रिजेक्शन, देखो सी, इट्स नॉट अ, लोग बोलते लैगी, ये इंडिकेटर लैगी है ये, बट ऐसा नहीं होता। दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक स्ट्रॉन्ग लाइव मार्केट, इसका रिएक्शन आप देख सकते हो। एज सुन एज इट टच्ड इट टुक अ ह्यूज रिएक्शन, कई बार यहाँ से ही रिवर्सल आता है। वी गॉट हियर 1:2 4.75। सो अब क्योंकि हम देखो, अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, क्योंकि वी आर यूजिंग 15 मिनट्स फॉर एनालिसिस, 15 मिनट्स टू ट्रेड। सो 15 मिनट ही स्टिक रखेंगे, बिकॉज ना अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो वैल्यूज सारे चेंज हो जाएंगे। बट लुक एट द लेवल जहाँ से रिजेक्शन लिए, कई बार ये जो ट्रेड है यहीं से आपका एसएल खा लेता है। सो नो डाउट हमें अभी यहाँ पे 1:4.5 मिला है। आई कुडंट बुक इट बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब तक बहुत फास्ट मूव आ गया। सो नाउ विल वेट कि ये फिर से इस लेवल पे जाए। अब देखो जाने को तो ये यहाँ भी 100 पिप्स का ट्रेड बन सकता है, नो डाउट, बट हमारे एसएल के हिसाब से वी शुड गो फॉर द रिस्क रिवॉर्ड एंड अगेन आई डोंट वांट टू रिस्क द ट्रेड बिकॉज इट्स बाइंग मार्केट एज ऑफ नाउ, मतलब आज का ट्रेंड आफ्टर यूरो सेशन इट्स कंप्लीटली फॉर बाइंग। सो लेट्स वेट फॉर दिस कैंडल टू कम हियर अगेन एट दिस लेवल 66 पिप्स के आसपास। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है इस कैंडल में तो वी विल होल्ड, वरना इस लेवल के पास विल बुक अगेन। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ह्यूज रिजेक्शन आया है यहाँ पे एंड इफ यू सी ये जो कैंडल है बहुत बड़ी बनी है। सो गोल्ड का ये प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगा, दिस इज हाउ ट्रेडिंग गोल्ड डिफिकल्ट इज, बिकॉज व्हेन यू एंटर द ट्रेड इट टुक लिटरली 15-20 मिनट्स कि आप यहाँ पे आपके टारगेट के पास आए एंड जस्ट 1 मिनट की कैंडल एंड ट्रेड हैज कम्प्लीटली रिवर्स्ड। एंड ऑल्सो दिस हैपन्स व्हेन यू आर लाइक, जो ट्रेंड है थोड़ा आज बाइंग की तरफ है और ये पहली ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन है। सो इट इज रिस्की, बट कई बार क्या होता है ना, ऐसे जो कैंडल्स होते हैं, जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन गोल्ड, कि ऐसे बहुत सारी कैंडल डराने के लिए आती है एंड एज सुन एज ये आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हो, कई बार यहाँ से रिवर्स हो जाता है। सो यू हैव टू जस्ट वॉच द ट्रेड। सो वी आर स्टिल एट एंट्री हमारे SL45 पे, we'll wait here. Crazy, what a rejection again from our level, what a rejection, no regrets अगर ये रिवर्स भी हो जाता है, एसएल भी चला जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था इस ट्रेड में, बहुत अच्छा है ट्रेड में। इट्स स्टिल एट द रेजिस्टेंस लेवल, बहुत बार ऐसी कैंडल बनती है ताकि आप ट्रेड से बाहर निकलो, बट अगर आपका डायरेक्शन राइट है तो इट शुड गो इन योर डायरेक्शन। देखो एसएल के कितना करीब है ट्रेड, इतना करीब है, इमेजिन यहाँ से ट्रेड पूरा डंप हो जाए। सो गाइज ये ट्रेड अपडेट है, जो ट्रेड है मोर देन 100 पिप्स फॉल दे चुका है। बट आप मुझे इससे ज़्यादा अनलक्की कौन हो सकता है बताओ, लाइक कैन यू इमेजिन, आप ट्रेड देखो कहाँ तक गया है, 4045.2 एंड बहुत बड़ा डंप आ चुका है, मोर देन 100 पिप्स एंड मेरा ट्रेड
यू कैन नॉट इमेजिन, अगर आप मेरी हिस्ट्री देखोगे, ट्रेड हिस्ट्री, कभी-कभी लगता है वो ये जो मार्केट है कभी-कभी चेज़ कर रहा है लगता है। कैन यू इमेजिन, मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल? आई मीन जो मेरा एसएल है वो भी आई थिंक ये स्प्रेड की वज़ह से लगा। मेरा एसएल भी ऊपर था एक्चुअली। अगर आप प्राइस देखोगे उतना प्राइस गया नहीं, बट छोटा-सा स्प्रेड मतलब एक मिनिमल मिनिमल पॉइंट से शायद 5-6 पिप होगा। वहाँ से ये ट्रेड पूरा डंप हो गया एंड आई थिंक आई हैव मिस्ड मोर देन 100 पिप्स जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे मेरा 2 से 3 पिप की वजह से मेरा ये ट्रेड एसएल चला गया। एंड ये चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते। इवन अगर मैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता, यहाँ पे लगाता, यहाँ पे लगाता, देयर हैव बीन टाइम्स कि मार्केट सब सब हिट कर चुका है। So, you cannot do anything in such scenarios. You always have to place logical stop loss. My stop loss was completely logical. It was completely जो हमारी एंट्री थी उसके अबव यहाँ पे एंट्री थी 15 पिप्स के हिसाब से। एंड इफ यू सी यहाँ पे मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट भी किया जब ये गिरा पुल बैक। बट ये जो ट्रेड ऊपर आया फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया फिर नीचे गया। सो अब देखो ये वाला रिजेक्शन भी वहीं से रिस्पेक्ट करके वहीं से मार्केट गिरा है। बट दिस वाज जस्ट फॉर आई डोंट नो टू कंफ्यूज टू जो आपका कॉन्फिडेंस लो करे। बट जो स्टॉप लॉस था इट वाज वेरी परफेक्ट लेवल। सो बॉटम लाइन क्या है इस ट्रेड का? देखो अभी अभी तक मेरा जो अकाउंट है इट्स ऑन लास्ट 30 डेज देखोगे तो मोर देन $42,000 का प्रॉफिट हुआ है हमारा इस अकाउंट में। बट एनीवेज अगर आप इस ट्रेड में देखोगे सिर्फ $1,000 का एसएल गया विच इज़ नॉट टू मच फॉर मी। बट अगर रिवॉर्ड के हिसाब से बात करेगा तो ये ट्रेड मुझे आराम से $8-9 हज़ार दे जाता इफ मेरा टारगेट हिट होता। या तो मुझे यही करना चाहिए था बुक विच आई वॉज अबाउट टू विच वॉज माई प्लान। बट देन द बॉटम लाइन इज ट्रेड मेरे फेवर में गया, ट्रेड लॉजिक सही था, डायरेक्शन सही था। बट आप देख रहे हो ना गोल्ड के अंदर ये जो विक्स बन रही है, देखो यहाँ पे विक्स विक्स विक्स। यूजुअली थोड़ा जब मार्केट थोड़ा चॉपी होता है तब ऐसे विक्स बनते हैं, जब थोड़ी ऐसा लंटिंग आपके होने के चांस होते हैं। बट नॉर्मली नॉर्मली मुझे ये टारगेट मिल जाता विदाउट एनी रिजेक्शन। और मे बी मुझे थोड़ा स्टॉप लॉस इस कैंडल के अबव अगर मैं रखता तो मतलब इंस्टेड ऑफ अभी मेरा एसएल जो था 17 पिप्स पे कटा, अगर मैं मे बी 20 पिप्स भी रखता स्प्रेड को कैलकुलेट करके तो इट वुड हैव बीन बेटर। बट वेरी परफेक्टली ट्रेड हमारे फेवर में गया। सो लर्निंग फ्रॉम दिस ट्रेड इज एवरीथिंग वाज राइट। आई वुड से बैड लक ने हमें ये ट्रेड में एसेलेट करवाए बिकॉज यू कैन सी कितना क्लोज कॉल था। सो व्हाट्स द समरी, व्हाट्स द बॉटम लाइन कि नो मैटर यू आर द बेस्ट ट्रेडर, लॉजिक इज राइट, डायरेक्शन इज राइट, मार्केट वेंट इन योर डायरेक्शन, बट समटाइम्स बैड लक की वजह से यू लूज द मोमेंटम। एंड ये ऐसा बहुत नॉर्मल है एक ट्रेडर के साथ। तो इसके बाद क्या होता है ना, एक नॉर्मल ट्रेडर की साइकोलॉजी खराब होती है। अब समझो यहाँ से क्या होता है, यूजुअली गोल्ड गिरेगा 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 एंड यू विल बी लाइक अरे मेरे पास $20,000 होते, $15,000 होते, तो ये काश अगर मैं ये होल्ड करता, वाई ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, अभी चलो मैं फोमो में एंटर करता हूँ एंड दैट इज द वो स्नोबॉल बोलते हैं ना कि वो रोल होते 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 लॉस बड़ा हो जाता है। सो इट्स दैट्स इट। अब ये ट्रेड खत्म कर देते हैं। सो ऐसे ही मैं 15 मिनट्स पे जो ऑफलाइन जब मैं लाइव नहीं होता हूँ 15 मिनट्स पे और बड़ी क्वांटिटी होती है, कभी 20 लॉट 40 लॉट, उस पे मैं ट्रेड करता हूँ। धीरे धीरे अगर अगर अपन स्केल अप भी करेंगे, जैसे जैसे अपना अकाउंट 100 के पार होगा तो अकाउंट भी हम स्केल अप करेंगे। अभी अकाउंट जस्ट स्मॉल है 60 के, उस हिसाब से हम अगर इमेजिन करो 10,000 8,000 एक रिस्क एक ट्रेड में लेते तो दैट इज टू मच, रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब होगा। बट $63,000 के हिसाब से 1,000 to $2,000 के आसपास का एसएल वी कैन कीप। सो फोकस ये रहेगा टू ग्रो दिस अकाउंट सो वी कुड टेक more risk, more quantity in upcoming time. So see you in the next video.